स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। शब्द माइक 69 एपिसोड चल रहा है और एक से एक पहले पार्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस हम लोग सुन चुके हैं और इस पार्ट में भी आपको एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी, जिसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक जी। दीपक सर, स्वागत है आपका शब्द माइक की जॉली। नमस्कार। ये कुछ इस बीच में लिखी हैं कविताएं, उन्हीं से स्टार्ट करूंगा। एक छोटी सी कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है मॉर्निंग वॉक। कुछ एक्सप्रेशन है, साधारण से छोटे से एक्सप्रेशन उनको प्रकट करना चाहूंगा। बस यूं ही कभी सुबह की, बस यूं ही कभी सुबह की ठंडी ठंडी धूप में निकले हो साथ साथ नंगे पैरों ही। बस कभी यूं ही सुबह की ठंडी ठंडी धूप में निकले हो साथ साथ नंगे पैरों ही। ओस से भीगी धूप पर ना आंखों में सपनों का भार हो, ना पैरों पे बोझ कोई। बहते रहें बस कुछ पल यूं ही, बहते रहें बस कुछ पल यूं ही, बहते रहें जैसे बहे एक मुक्त आकाश, जैसे बहे एक बेहद फैलाए अपने पास, जैसे बहे एक मुक्त पत्ती नदी की प्रचंड शांत धारा के साथ साथ, जैसे बहे मदिर पवन मखमली छुअन के साथ। चलो चलो आज हुआते हैं कुछ ऐसी ही मॉर्निंग वॉक, चलो आज हुआते हैं कुछ ऐसी ही मॉर्निंग वॉक। नमस्कार जी, धन्यवाद। अब एक दूसरी कविता है। जिस तरह ये सुबह था तो सुबह से ही रिलेटेड है, ये कुछ पॉजिटिव था। अब मैं निगेटिविटी की तरफ थोड़ा सा ले जाऊंगा आप लोगों को। सुबह की गुनगुनी धूप कब अंगार में बदल जाएगी, मैंने सोचा ही नहीं। सुबह की गुनगुनी धूप कब अंगार में बदल जाएगी, मैंने सोचा ही नहीं। ये राह, ये राह जिस पर मैं चलता हूँ मुझसे आगे निकल जाएगी, मैंने कभी सोचा ही नहीं। कब सुबह दोपहर फांद कर सीधे सांझ पर आ जाएगी, मैंने सोचा ही नहीं। देखिए संकेत है, सभी लोग जो हमारी एज के लोग हैं वो समझ रहे होंगे इन चीजों को। कब सुबह दोपहर फांद कर सीधे सांझ पर आ जाएगी, मैंने सोचा ही नहीं। और कब वह सांझ तारे भी लील जाएगी, मैंने सोचा ही नहीं। कब कंधे पर चढ़ी जिम्मेदारी जिम्मेदारी से भाग जाएगी, मैंने सोचा ही नहीं। कब मेरी बिटिया, कब मेरी बिटिया मेरी माँ में बदल जाएगी, मैंने सोचा ही नहीं। बहुत सुंदर सर। कब जिंदगी हाथ में आते आते, कब जिंदगी हाथ में आते आते रेत सी फिसल जाएगी, मैंने सोचा ही नहीं। कब आत्मा की आवाज, कब आत्मा की आवाज रोटियों के ढेर में दब जाएगी, मैंने सोचा ही नहीं। कब मर्यादा की रेलगाड़ी, कब मर्यादा की रेलगाड़ी सारे सिग्नल तोड़ जाएगी, मैंने सोचा ही नहीं। कब कुछ प्रश्नों के उत्तर देने पर तालियां बज जाएंगी, मैंने सोचा ही नहीं। सामने बैठी प्रेयसी एक दिन, सामने बैठी प्रेयसी एक दिन बिरह के गीत गाएगी, मैंने सोचा ही नहीं। गरीब के आंसुओं की बाढ़ में महलों की वो नींव बह जाएगी, ऐसा भी मैंने सोचा ही नहीं। हाथों में दिए हुए हाथों से भी उंगलियां फिसल जाएंगी, मैंने सोचा ही नहीं। तेरे जैसी अबूझ पहेली भी, तेरे जैसी अबूझ पहेली भी एक दिन हल हो जाएगी, मैंने सोचा ही नहीं। अरे सदियों से उठी दीवारों पर भी खिड़कियां खुल जाएंगी, मैंने सोचा ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। दीपक जी, ये आपकी बहुत बहुत कविता बढ़िया। कहते कहते बहुत कुछ कह जाएगी, हमने सोचा ही नहीं। अरे वाह! और सुबह की इसमें ये धूप और मिक्स मौका है मिला ये। तो सुबह की धूप और बेटी की माँ बन जाने की बात दिल को छू जाएगी, ये पहले हमने सोचा नहीं। सोचा ही नहीं। अरे वाह, क्या नहीं, बात, क्या बात। खूब बहुत खूब। बढ़िया लाइन थी सर। छोटी सी जी लाइन है, तीन धन्यवाद। शब्द की, लेकिन सार बहुत बड़ा है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अभी पहले सेशन में आप लोगों ने वीपी जैन सर की एक करुण रस की कविता सुनी थी, बट आई एम डैम श्योर कि इसके बाद आपकी हंसी रुकने वाली नहीं है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा वीपी सर को। सर, स्वागत है आपका शब्द माई की जॉब। धन्यवाद। देखिए, इसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि जब मेरी पोस्टिंग अलीगढ़ से बाहर हुई और फैमिली वहां रही, तो जैन मिलन की एक मीटिंग हुआ करती थी, तो संडे को होती थी, तो हम उसको अटेंड करते थे। तो वहां पर ये होगा, तो उसी में क्या हुआ कि एक दिन एक मीटिंग में वो एक भाभी जी कहने लगी, भैया आप जो है वैसे तो बड़े डरपोक लगते हो, लेकिन भाभी पे इतना कटाक्ष कैसे कर देते हो। तो उस पर ही मैंने ये एक शोध पत्र लिखा। तो मैं शुरू करता हूँ कि गत मीटिंग की बात बताएं, चुपके से एक भाभी बोली, भैया हाव भाव चेहरे से लगता भाभी से काफी डरते हो, हाव भाव चेहरे से लगता भाभी से काफी डरते हो,
फिर भी भाभी पर कटाक्ष की कैसे तुम हिम्मत करते हो, फिर भी भाभी पर कटाक्ष की कैसे तुम हिम्मत करते हो। सोचा सोचा, प्रश्न बहुत उनका अच्छा है, 100% देखो सच्चा है, क्योंकि पत्नी के सम्मुख तो पति कुछ बोल नहीं पाते हैं, पर कविता में खुल्लम खुल्ला व्यंग बाण ही बरसाते हैं। इतनी हिम्मत, इतना साहस क्या गोली खाकर पाते हैं, जो भरी सभा में बिना डरे ही सब कुछ मन की कह जाते हैं। सत्य यही, पति पत्नी पीछे हींग हाँकते दिख जाते हैं। सत्य यही, पत्नी पीछे हींग हाँकते दिख जाते हैं, पर पत्नी के आते ही सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं, पर पत्नी के आते ही सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो भाभी जी से मिली प्रेरणा, भाभी जी से मिली प्रेरणा, मन में जागृत हुई चेतना, शोध करूं इस पर यह ठानी, घर में पढ़ डाली जिनवाणी। जिनवाणी हम जैन्स में एक ग्रंथ है, और जिसमें कि हमारी पूजा वगैरह का सारा संकलन रहता है, तो उसको हम जनवाणी बोलते हैं। तो भाभी जी से मिली प्रेरणा, मन में जागृत हुई चेतना, शोध करूं इस पर यह ठानी, घर में पढ़ डाली जिनवाणी, फिर भी मन था अटका अटका, मंदिर मस्जिद तब में फटका, धर्म शास्त्र तब वेद पुराण, धर्म शास्त्र सब वेद पुराण, गीता बाइबल और कुरान, तभी पढ़े गुरु ग्रंथ साहब, पर उत्तर ढूंढना पाए साहब, पर उत्तर ढूंढना पाए साहब, कहीं नहीं मिला हमको साहब। यद्यपि याद आ गई नानी, यद्यपि याद आ गई नानी, फिर भी मैंने हार ना मानी, रोज नए संदर्भता लिखता, ढूंढ रात भर उनको पढ़ता, व्यथित बहुत था और व्यस्त भी, असफलता से बहुत पस्त भी, मेरी बातों से तंग आई, मेरी बातों से तंग आई, तब पत्नी एक दिन गुर्राई, तब पत्नी एक दिन गुर्राई, कि ना सोते सोने देते हो, ना सोते सोने देते हो, क्या पढ़ते लिखते रहते हो, ना सोते सोने देते हो, क्या पढ़ते लिखते रहते हो, कहो रात में छुप छुप कर ही किसको लव लेटर लिखते हो, कहो रात में छुप छुप कर ही किसको लव लेटर लिखते हो। तो मैंने साहब उनको क्या जवाब दिया कि सुनकर ऐसे आरोपों को मेरी आंखें थी भर आई, सुनकर ऐसे आरोपों को मेरी आंखें थी भर आई, पर डरते डरते ही मैंने अपनी दुविधाएं बतलाई। तो क्या हुआ कि बड़े प्यार से हंसकर बोली, बड़े प्यार से हंसकर बोली, बुद्धू पहले क्या ये बात ना बोली, बुद्धू पहले क्यों ये बात ना बोली, अरे बात बहुत यह तो छोटी है, पर अक्ल जरा तेरी मोटी है, झूठ नहीं चल सत्य बताती, इसके कारण तुझे गिनाती, इसके कारण तुझे गिनाती। तो उन्होंने हमको जो कारण गिनाना शुरू किया, तो पहला कारण था कि वहां सभी बैठे पथकायर, वहां सभी बैठे पथकायर, पत्नी उनकी जनरल डायर, जिन्होंने जो है अमृतसर में गोली कांड कराया था, डायर, वहां सभी बैठे पथकायर, पत्नी उनकी जनरल डायर, जिनकी दिव्या पर है ताले, पैसे बनते हैं घर वाले, कहने पर शायद पिटते हों, इसीलिए मन में झुकते हैं, और संविधान में सबको दी है मन की कहने की आजादी, संविधान में सबको दी है मन की कहने की आजादी, पर वो देशद्रोहिणी नारी, पर वो देशद्रोहिणी नारी, जिनने पथ की है आजादी मारी, जिनने पथ की है आजादी। अब इन्होंने दूसरा दाब मेरे को क्या वो दिया, मैं इज्जत संविधान की करती, मैं इज्जत संविधान की करती, नहीं किसी से बिल्कुल डरती, हूं आखिर तेरी घरवाली, दी तुमको कहने की आजादी, दी तुमको कहने की आजादी। अब इसमें देखिए साहब दूरदर्शिता, कि तुमको देकर यह आजादी दूरदर्शिता ही दिखलाती, आने वाली हर आफत से मैं खुद अपनी जान बचाती, चिंता कुंठा मिठे तनाव, स्वस्थ रहेंगे मेरे जनाब, और ब्लड प्रेशर दिल की बीमारी दूर रहेगी इनसे सारी, जो मन की कुंठा कहता है वही ठीक चंगा रहता है, कि अगर जो मैं अपने मन की करूंगा तो अच्छा रहूंगा, तो बीमारी नहीं होंगी। और चौथा उन्होंने क्या कहा कि सच्चाई सुनने की हिम्मत बोलो कितनों में होती है, सच्चाई सुनने की हिम्मत बोलो कितनों में होती है, तेरी बीबी इन बातों से विचलित कभी नहीं होती है, जब महफिल में तुम कहते हो कैसे कैसे दुख सहते हो, ऐसा तू इकला होता है जिस पर मुझको गर्व होता है, जिस पर मुझको गर्व होता है, सच तुम दिल के कितने सच्चे,
सच तुम दिल के कितने सच्चे, मुझे बहुत लगते हो अच्छे, मुझे बहुत लगते हो अच्छे। तो इतना उनका जो है, फिर उसके बाद मैंने क्या किया ये अंत में, कि मैं भी बात कहूं एक सच्ची, थोड़ा हौसला मिल गया ना, कि मैं भी बात कहूं या सच्ची, हास्य कवि की बीवी अच्छी, बात कहूं मैं दिल की सच्ची, मेरी बीवी सबसे अच्छी, मेरी बीवी सबसे अच्छी, मेरी बीवी सबसे अच्छी। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। बची जान तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। चार नारे लगाने में क्या जा रहा है। बेहतरीन कविता थी। बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चेन्नई से आलोक जी। बहुत मुश्किल से जुड़े हुए हैं, ऑफिस से सीधे भागते हुए शब्द माइक ही ऑन किया इन्होंने आते ही। मैं पहले सोचा था कि कुछ गजल वगैरह सुनाऊंगा, मगर अब स्क्रिप्ट मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ और एक हास्य की ही रचना सुनाता हूँ। कुछ किस्सा है ऐसा कि गर्मी की धूप थी और दिल्ली की, तो आप जानते हैं कि बस बस 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 20 साल की, जब दिल्ली में था मैं, तो बड़ा ऐसा लगता था जैसे लग रहा है कि रेस लगी हुई है बस चढ़ने के लिए। तो उसी को ही थोड़ा सा काल्पनिक कपोल बातों को लिख के मैंने कुछ एक हास्य कविता गढ़ी कि भीषण बस यात्रा, कि टैक्सी और बस की हमारे शहर में एक समस्या है, मिल गई तो मिल गई वरना एक तपस्या है। टैक्सी और बस की हमारे शहर में समस्या है, मिल गई तो मिल गई वरना एक तपस्या है। एक दिन की बात है, वो बात मैं बताता हूँ, जो बीत चुकी मेरे ऊपर वो आपको सुनाता हूँ। मई जून की धूप थी, मैं तो बिल्कुल जला था, बस की प्रतीक्षा के लिए लाइन में खड़ा था। लाइन में ज्यादा नहीं 15-20 लोग खड़े थे, लाइन में ज्यादा नहीं 15-20 ही लोग खड़े थे, कुछ सभ्य कुछ असभ्य और कुछ मनचले थे। लाइन में महिलाओं की भी कमी नहीं थी, लाइन में महिलाओं की भी कमी नहीं थी, मेकअप न छूट जाए इसलिए मेकअप बॉक्स ये जमी थी। अचानक एक महिला को लग गया धक्का, उसका गुस्सा पीछे खड़े एक युवक पर भड़का। मैं पीछे खड़ा देख यही सोच रहा था कि अब तो भाई युद्ध हो गया, किंतु वह युवक महिला के एक झापड़ में ही शुद्ध हो गया और पता भी नहीं चला कि कहाँ गायब हो गया। लाइन बढ़ती ही जा रही थी और बस आने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एक सज्जन ने दूसरे सज्जन से पूछा, भाई साहब आपको कहाँ जाना है? वे बोले, जहाँ जाना था वहां तो नहीं पहुंच पाऊंगा, थोड़ी देर और खड़ा रहा तो परलोक जरूर पहुंच जाऊंगा। अचानक मैंने देखा एक साहब बार बार फेर रहे थे, अचानक मैंने देखा एक साहब बार बार फेर रहे थे अपने पेट पर अपना हाथ। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, क्या आपको बदहजमी है? वे बोले, जी नहीं, ये समस्या अभी जन्मी है। मैंने पूछा, क्या आपको बदहजमी है? वे बोले, जी नहीं, ये समस्या अभी जन्मी है। मैंने कहा, ऐसा वैसा चक्कर हो तो यहाँ से निकल कर भागिएगा। मैंने कहा, ऐसा वैसा चक्कर हो तो यहाँ से निकल भागिएगा, सार्वजनिक स्तर पर कचरा ना हो जाए इसका ख्याल रखिएगा, सार्वजनिक स्तर पर कचरा ना हो जाए ऐसा ख्याल रखिएगा। उन्होंने मान ली मेरी सलाह और वहां से हो गए 9-2-11। अचानक आती हुई बस को देखकर सभी के चेहरे खिल पड़े, अचानक आती हुई बस को देखकर सभी के चेहरे खिल पड़े। कई तो बस देखने के लिए ही गिर पड़े, कई तो बस देखने के लिए ही गिर पड़े। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा धक्का लगा कि सीधा अपने आप को बस में पाया। बस के अंदर के दृश्य को देखकर मैं रह गया हक्का बक्का। बस न लग रही थी रेल के जनरल का डब्बा। इतनी भीड़ कि लोग बाहर तक लटके हुए थे और हम किसी तरह बीच में ही अटके हुए थे। आगे बढ़ने की कोई नहीं थी जगह। मैंने सोचा आज तो बुरा फंसा। आगे बढ़ने की कोई नहीं थी जगह। मैंने सोचा आज तो बुरा फंसा। पीछे देखा तो खड़ा था एक नौजवान, लगता था पूरा यमराज का पहलवान। मुझसे बोला, भाई साहब आगे खिसकिएगा। मैंने कहा, आगे जगह नहीं है, कैसे खिसक जाऊंगा? वो बोला, मेरा टिकट लो तो 2 इंच आगे बढ़ाने का जिम्मा मैं उठाऊंगा। उसने कहा, मेरा टिकट लो, 2 इंच आगे बढ़ाने का जिम्मा मैं उठाऊंगा। मैंने कहा, मामला पहलवान जी हम ऐसे ही भले हैं और अपनी जगह ठीक ठाक खड़े हैं। अचानक बस लगी जोर जोर से हिलने। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। पीछे देखा तो पता चला एक मोटा घुस गया था जो बार बार अपनी तोंद को हाथ से सहला रहा है और बस को उसी अंदाज से हिला रहा है, जो हाथ को अपनी तोंद से सहला रहा है और बस को उसी अंदाज से हिला रहा है। सभी चिल्ला पड़े कि इस मोटे को बस से उतारो वरना ये कुछ भी कर जाएगा। कुछ भी करवा देगा, अपना तो मरेगा, हम सबका भी टिकट कटवा देगा। तभी बस में हुआ धमाका। मैंने इधर उधर झांका और बोला कि अब कौन सी मुसीबत टपकी। पता चला मोटे को लग गई है झपकी। उसके एक तरफ बैठकर सोने से बस का पिछला टायर हो गया है ध्वस्त। अकेले मोटे ने ही बस की हालत कर दी है पस्त। मैंने सोचा कि बस से उतरने में ही है भलाई और आज के बाद बस यात्रा से मैंने तौबा खाई। धन्यवाद।
मजा आ गया। तो अभी हमारे पास समय है थोड़ा सा, कोई रिपीट करना चाहता है कविता? अब मैं करता हूँ। आपका स्वागत है, क्योंकि आप बहुत दिनों बाद जुड़े हो। हाँ, धन्यवाद। एक बुक लिखी थी, तो उसमें एक कविता मैं पढ़ रहा था अपने दोस्तों के साथ, तो उनको अच्छी लगी, मुझे लगा मैं आज यहाँ पढ़ दूं उसको। ये उस समय की बात है जब मैं थोड़ा सा एक घर में अकेले रहता था। मेरा परिवार कहीं और रहता था, मैं कहीं और रहता था। तो इसका शीर्षक है घर, या शायद सिर्फ मकान। अब उस घर में क्या है, ताला भी मुझे ही खोलना होता था, बंद भी मुझे ही करना है, सब कुछ अपने। जो फोर्स बैचलर वाली जिंदगी थी वो थी मेरी, तो उस पर लिखा था, ताला खोलकर जब प्रवेश करता हूँ इस घर में जहां मैं रहता हूँ। ताला खोलकर जब प्रवेश करता हूँ इस घर में जहां मैं रहता हूँ, एकाकी भोगता हुआ वनवास, सामना होता है सिर्फ दीवारों से। दिखती हैं घाटियां वीरान सी, खाली, निर्जीव, रहस्यमयी नीरवता के साथ। अपरिचित लगता है हर बार ही ये रीता हुआ घर। बड़े कमरे से शयन कक्ष तक, ड्राइंग रूम से एंट्री होती थी, और 2-3 कमरे थे, वो सारे कमरे जो है केवल मेरे ही यूज के थे। बड़े कमरे से शयन कक्ष तक, और दूसरे कमरों, बरामदे, रसोई घर तक रोज सफर करता हूँ अकेले। रोज सफर करता हूँ अकेले, मानो परिचय प्राप्त करना हो रोज रोज इन घाटियों से। मानो परिचय प्राप्त करना हो रोज रोज इन घाटियों से। घाटियों से निकलकर ये एकाकी नीरवता समा जाती है मुझ में। तब ये घर और मैं एकाकार हो जाते हैं, वीरान, नीरव, रीते। मैं क्या करता था, जब घर जाता था कोई जरूरत नहीं होती थी, मैं सारी लाइटें जला देता था। एक एक कर जलाता हूँ पूरे घर की बत्तियां, एक एक कर जलाता हूँ पूरे घर की बत्तियां। नहीं ये फिजूल खर्ची नहीं, नहीं ये फिजूल की नहीं, ऊर्जा की बर्बादी भी नहीं। ये तो आवश्यकता है इस घर की और मेरी नीरवता से युद्ध हेतु। जैसे आवश्यक है सूर्योदय घाटी की भयावहता को कम करने के लिए। जैसे आवश्यक है सूर्योदय घाटी की भयावहता को कम करने के लिए। जब सूर्य फैलाता है ना अपनी धूप की पीली प्यारी, पहले ऊंचे पर्वत, फिर उसके बाद की पहाड़ी और घाटी तक, ठीक हमारे पैरों के नीचे तक, जहां से खड़े होकर पहले ये घाटी लगती है भयावह, निर्जीव, परंतु अब जीवंत, पक्षियों के मधुर कलरव की असंख्य घटियों घंटियों के अनुनाद के साथ। ठीक वही अनुनाद मैं क्या करता, एक एफएम रेडियो उस समय होते थे, वो एक चौकोर से होते थे, उसको लगा दीजिए, एफएम बजता था, वो मेरा साथी था। पक्षियों के मधुर कलरों की असंख्य घंटियों के अनुनाद के साथ। ठीक वही अनुनाद जो उत्पन्न होता है एक अदद रेडियो एफएम का मेरे घर के साथ, एक अदद रेडियो एफएम का मेरे घर के साथ। बल्बों की पीली रोशनी और एफएम का शोर अंतर मन के कोलाहल को काट देते हैं। ठीक वैसे ही लोहा काटता है जैसे लोहे को, विष उतारता है विष को। ऐसा नहीं कि इस घर में खिड़कियां नहीं है, पर इन खिड़कियों से झांकने पर कुछ नहीं दिखता है समीप का। दिखता है वो घर जिसे छोड़ आया, जहां कभी नीरवता नहीं होती, वरन कोलाहल के बीच भी अद्भुत पुरसुकून शांति फैली पसरी रहती है। आंखें आंखें इन खिड़कियों से मीलों का सफर तय कर लौट आती हैं इन्हीं खिड़कियों से। आंखें इन खिड़कियों से मीलों का सफर तय कर लौट आती हैं इन्हीं खिड़कियों से, फिर से इस घर के भीतर। सोने का समय हो जाता है, सोने का समय हो जाता है। मैं एक एक कर बंद करता हूं पूरे घर की बत्तियां। सूर्य समेट लेता है अपनी पीली चादर, घाटी फिर नीरवता ओढ़ लेती है। इस घर की खिड़कियां चाहे खुली हो या बंद, पर आंखों की खिड़कियां खुली रह जाती हैं। पर आंखों की खिड़कियां खुली रह जाती हैं बहुत देर तक, जब तक थक नहीं जाती सैर करते करते। शायद तभी मैं सो जाता हूँ फिर से जागने के लिए, और फिर से लौटने के लिए इसी घाटी की नीरवता में, इसी घाटी की नीरवता में। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत खूब, मजा आ गया। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर, मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया था। धन्यवाद। आज के प्रोग्राम में काफी सारे रस का मिला जुला असर दिखा है। तो आज के शब्द माइक 69 को यहीं पे विराम देंगे। मिलेंगे अगले शनिवार को ठीक 6 बजे शब्द माइक 70 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।